अब इसका करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जी। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में 3 या 4 पार्ट है, वो भी हम कर देंगे। इसमें 7 पार्ट थे, सॉरी 8 पार्ट थे, वो भी हमने कर दिए, ठीक है जी। अब हम इसका देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सबसे पहले सेकंड पार्ट के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे इसमें क्या कह रहा है और क्या नहीं कह रहा। देखो क्वेश्चन क्या कहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट करो इन सिचुएशनों को जो दे रखी है उसने, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसने सीधी बात कही, जब ये क्वाड्रेटिक चल रहा है तो क्वाड्रेटिक ही चलेगा। अच्छा, मैं इस जब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसमें एक चीज बता देता हूं आपको। वो एक चीज ये है कि जब हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे तो लीनियर इक्वेशन में हमेशा क्या आ रहा था, लीनियर इक्वेशन की हमेशा पेयर आ रही थी। क्या आ रही थी? लीनियर इक्वेशन की हमेशा पेयर आ रही थी। अब उसमें हम एक्स और वाई मान के चल रहे थे कि इसकी लेंथ होगी एक्स और इसकी ब्रेथ होगी वाई, या कुछ भी हम मान रहे थे, उसकी एज एक्स होगी तो उसकी वाई होगी, ये मान के चल रहे थे ना। इस चैप्टर में जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर है 4.1 है या 4.2 करेंगे या 3 करेंगे, जितने भी चैप्टर करेंगे, इसमें कहीं भी हम सेकेंडरी वेरिएबल नहीं मानेंगे। अगर लेंथ एक्स है तो वाई नहीं मानेंगे, ये याद रखना, क्योंकि इसमें और इसमें सिर्फ एक इक्वेशन ही बनेगी, पेयर इसमें नहीं है। और जब पेयर नहीं है तो इसमें वाई का या किसी अदर वेरिएबल का यूज नहीं करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना आपने। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही इक्वेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए अगर कोई मान लीजिए रेक्टेंगल का क्वेश्चन आ गया या ट्राइंगल का क्वेश्चन आ गया या किसी की एज का क्वेश्चन आ गया, तो आपने ऐसा नहीं करना है कि किसी की एज वाई मान ली, इसकी एक्स मान ली, नहीं करेंगे। इसमें हम जो भी करेंगे इसमें एक ही वेरिएबल से करेंगे। बात समझ में आई नहीं? क्लियर है बात? इसमें आप ऐसा मत समझ लेना कि इसमें दो वैल्यू आएगी कि एक्स और वाई, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है जी। इसमें एक ही क्वेश्चन बनेगी और एक ही वेरिएबल से काम करेंगे। बात समझ में आई? चलो जी देखो करो। इनने कहा क्वेश्चन पढ़ो, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल कह रहा तो रेक्टेंगल बनाओ ना, रेक्टेंगल कहा तो बनाना पड़ेगा, रेक्टेंगल बना लिया हमने, ये रेक्टेंगल आ गया। प्लॉट, ये प्लॉट है रेक्टेंगल, इस कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये एरिया जो इसका एरिया, ये एरिया जो है इसका एरिया कितना है 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब तुम ध्यान से दो तो 228 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ की गुना ही होगी, इनकी मल्टीप्लाई होगी, ध्यान क्लियर होगी। द लेंथ ऑफ ए प्लॉट इन मीटर इन वन मोर देन एंड ट्वाइस इज ब्रेथ। तो सबसे पहले इसने क्या कहा, जब इसने कहा कि जो इसकी जो लेंथ है, जो इसकी ब्रेथ है, उससे 2 गुना यानी कि ट्वाइस होगी और एक मोर देन यानी कि प्लस होगी, ये तुम्हें बात माननी पड़ेगी, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन, सोल्यूशन लेट द लेंथ ऑफ किसकी, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इज कितने मान लेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। इसकी लेंथ यानी कि इसको एल मान लिया, ये वाली लेंथ है, ये जो लेंथ है इसको हमने एक्स मान लिया, ये वाली लेंथ क्या मान लिया हमने, एक्स। जब भी कोई क्वेश्चन करो ना आप, जरूरी नहीं है कि बिना फिगर के करो, अगर आप मोस्टली फिगर बना के करोगे ना, क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा, उसको समझना थोड़ा दिमाग आपका ब्रेन काम करेगा अच्छे से। अगर आपने लेंथ वो डायग्राम बना लिया ना, बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। अब जैसे इस क्वेश्चन में डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर मैं बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन को समझना आसान हो जाए। देखो कैसे, अब ध्यान से देखो, जब मैंने कहा रेक्टेंगल तो एक रेक्टेंगल बना लिया, प्लॉट की बात करें एक प्लॉट बना लिया, उसका एरिया भी मेंशन कर दिया उसमें, उसकी जो लेंथ है वो हमने एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी बताओ, ब्रेथ उसमें दे रखी है, गिवन दे रख, देखो ब्रेथ, ब्रेथ की ये लेंथ हो जाएगी और ये ब्रेथ होगी, ब्रेथ बताओ कितनी हो जाएगी। उसने कहा है कि जो इसके लेंथ है इज ए 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, जो लेंथ है उससे कितनी हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी बताओ, 2 गुना हो जाएगी, यानी कि देखो ये आ जाएगा 2x + 1। अब आप कहोगे सर रट रखा था क्या, नहीं रट रखा था भाई। द लेंथ ऑफ किसकी, प्लॉट की, प्लॉट इन मीटर में चलेंगे, इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ए ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ की दोगुना करो, यानी कि दो लेंथ को कितनी एक्स है उसकी दोगुना करें, ट्वाइस करा, ये करा ट्वाइस, प्लस 1 मोर देन यानी कि मोर जोड़ दिया, तो ये इसकी लेंथ है हमने मान ली एक्स और ये इसकी ब्रेथ आ गया ऑटोमेटिक। अब उसने क्या कहा कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल कितना है, इतना है, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ कितना होगा, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा बताओ, बताओ कितना होगा, ये दे रखा उसने 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल एरिया का, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ ही तो होती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज क्या होती है बताओ, लेंथ इनटू ब्रेथ। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है जी। अब एरिया, लेंथ बताओ कितनी है इसकी, बताओ इसकी x है, और ब्रेथ कितनी है इसकी बताओ 2x + 1 है। एरिया कितना है इसका बताओ, दे रखा उसने 5 to 8, ये तो दे रखा है इसने, मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 2x² + 2x और ये आ जाएगा 5 to 8। इसे सही तरह लिख लो, इसे इधर ले आओ
तो इसे इधर ले जाओ, बात एक ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इधर भी ले आओगे तब भी ये बराबर जीरो हो जाएगा। तो जीरो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2x², ठीक है जी, प्लस 2 माइनस का 5 to 8, ठीक है। इसे सही तरह लिख लो, तो 2x² प्लस 2, हाँ 2 या x आएगा, सॉरी 2x आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x हो जाएगा, सॉरी x है ना ये, तो 2x, तो 2x माइनस का 5 to 8 इज इक्वल टू 0। बस यही हमारी इक्वेशन। अब कहोगे इससे आप सोल्व नहीं कर रहे सर, नहीं, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि इसे सॉल्व करो, इन्होंने कहा रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट करना द फॉलोइंग इन द फॉर्म इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लानी है, ना किसको सॉल्व करना है। दैट्स इट, बात समझ में आई नहीं आई, इसके अलावा और उसमें और कुछ नहीं करना है। चलो बच्चों इसका करते हैं सेकंड पार्ट, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए वही पहले की तरह ही सेकंड पार्ट, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ध्यान से देखें। इसने कहा द प्रोडक्ट ऑफ ए कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर इज ए 305, वी नीड टू द फाइंड द इंटीजर्स। यानी कि पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसमें कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स किसे कहते हैं। तो मैं समझा देता हूँ, पॉजिटिव कंजर्वेटिव इंटीजर्स किसे बोलते हैं। जब कोई नंबर होगा, एक नंबर, मान लो कोई एक नंबर हुआ, मान लो एक हुआ, तो उससे अगला नंबर क्या होगा, दो, उससे अगला नंबर क्या होगा, तीन। तो ये क्या होगा, कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव मतलब प्लस वाले, ये नहीं कि माइनस वाले। अगर आपको -1 से इधर क्या होगा -2, ये नहीं, माइनस वाले नहीं करने हमने, हमने करने हैं पॉजिटिव वाले। तो मान लो कोई एक नंबर एक हुआ, उसके बाद उसका अगला क्या हो जाएगा 2, उसका अगला क्या हो जाएगा 3, ये क्या कंजर्वेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई। तो इस सवाल को करना आसान हो जाएगा अगर तुम्हें ये चीज पता लग जाए ये क्या चीज है, तो सवाल को करना आसानी, क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स, यानी कि हमें किस चीज की आवश्यकता है, उस इंटीजर्स को फाइंड करने की। चलो जी, तो लेट सॉल्यूशन, लेट क्या मान लिया हमने, बताओ, लेट क्या मान लिया हमने कि जो जो है फर्स्ट कंजर्वेटिव इंटीजर्स क्या है, तो फर्स्ट कंजर्वेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स आर क्या होगा बताओ, वो एक्स होगा। और सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड बताओ, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड कंजर्वेटिव इंटीजर्स आर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस। बात समझ में आई भाई, एक नंबर एक्स हो गया, एक एक्स की वैल्यू 10 होगी मान लो, तो 10 अगला क्या हो जाएगा 11। मान लो एक्स की वैल्यू 9 होगी, उससे अगला क्या हो जाएगा 10। बात समझ में, कुछ नहीं करना यार, इसमें सिंपल बात बतानी है आपने कि पहला इंटीजर्स एक्स होगा, दूसरा होगा एक्स प्लस 1। बात समझ में आई है, चलो क्लियर होगी बात। अब चलो, अब उसने क्या कहा कि इजेट कितना है वो बताओ, 306 है, तो फाइंड द इंटीजर, तो उसमें मल्टीप्लाई ही करेंगे, ठीक है जी। तो देखो जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, देखो जी, तो x इंटू क्या आ जाएगा, x प्लस 1 इजिकल टू किसके बराबर आ जाएगा बताओ, 306। क्लियर होगी बात। अब x की ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई एक्स 1 में करेंगे तो x आ जाएगा, इजिकल टू 306। इसे धर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस एक्स माइनस 306 इजिकल टू 0। यही करना था, इसमें कुछ नहीं, बड़ा इजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, सोल्व करना ही नहीं इसको, सिर्फ हमने बताना। पहली 4.1 जो एक्सरसाइज है ना, बड़ी इजी है, कुछ भी नहीं है इसमें खास, दूसरी में थोड़ा बहुत टफ है, और तीसरी में थोड़ा बहुत कम ज्यादा और बढ़ जाएगा, अदरवाइज और कुछ नहीं। ठीक है जी, अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट भी बहुत इजी है, जैसे फर्स्ट सेकंड करा था। देखो इसने क्या कहा, रोहन मदर इज ए 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है ना, वो रोहन से 26 साल बड़ी है, हिंदी में समझा रहा हूँ, ठीक है जी। जो रोहन की मम्मी है, रोहन से कितनी बड़ी है, 26 साल बड़ी है, ठीक है, बात समझ में आई नहीं। तो इसने यही बात कही कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि उससे कितने साल बड़ी है, 26 साल से। तो हमें रोहन की एज तो पता होनी चाहिए, अगर रोहन की एज पता लग जाएगी तो उसकी मम्मी की भी एज निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, एज होगी दोनों की इन ईयर्स, ईयर्स में 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 63। 3 साल बाद, इनके आफ्टर 3, यानी कि आफ्टर तो इसने बोला नहीं, लेकिन 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, जब हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 360। विल वी लाइक फाइंड देयर रोहन एज, प्रेजेंट एज, यानी कि रोहन की प्रेजेंट एज बताएं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, फिर कहना लेट, लेट द द रोहन प्रेजेंट एज, द रोहन प्रेजेंट एज आर कितनी हो जाएगी, एक्स ईयर। बात समझ में आई है? तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी बताओ, रोहन्स मदर प्रेजेंट एज आर कितनी हो जाएगी बताओ, एक्स प्लस 26। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई यहाँ तक। भाई जो रोहन की एज हमने एक्स मान ली, तो उसकी मम्मी की एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 26 हो जाएगी। बात समझ में आई नहीं। अब उसने क्या कहा, ध्यान से समझो कि 3 साल बाद, तो अब देखो उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट देयर इज ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज विल बी 360। तो 3 साल बाद, यानी कि आफ्टर आफ्टर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स यानी कि आफ्टर 3 साल बाद, किसके, रोहन एज, रोहन एज
कितनी हो जाएगी बताओ? तो x प्लस 3 हो जाएगी। क्लियर होगी बात? और आफ्टर 3 इयर्स बाद किसकी? रोहन्स मदर एज, रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी बताओ? तो ये हो जाएगी x प्लस 26 तो पहले ही थी ये रही, और प्लस 3 इसकी भी तो बढ़ेगी 3 साल, मम्मी की भी तो एज बढ़ेगी, या मम्मी की ठहरी रह जाएगी? समझ रहे नहीं भाई, मम्मी की भी तो एज बढ़ेगी, ऐसा तो नहीं कि मम्मी की एज रुकी रह जाएगी और रोहन की बढ़ जाएगी। तो ये कितनी आ जाएगी? एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 2 9। क्लियर होगी बात? अब उसने क्या कहा, उनका जो प्रोडक्ट करेंगे कितना होगा, ये ना कहा ना, देखो देयर गोज द प्रोडक्ट ऑफ एजेस इन ईयर्स, 3 इयर्स फ्रॉम द नाउ विल बी 360। तो जब उसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 360 आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो जी क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, देखो तो x प्लस 3 तो किसकी एज थी? रोहन की एज थी। मल्टीप्लाई x प्लस 29 किसकी एज है बताओ? उसकी मम्मी की। और क्या हो रहा है, एज क्या हो रही है लास्ट में आगे? 360। मल्टीप्लाई करो, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 29x, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पता नहीं क्या आएगा, गुणा कर लेंगे, इजिकल टू 360। ठीक है जी, बात समझ में आई? अब ध्यान से देखना, तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 29 और 30 प्लस 32 हो जाएगा, 29 और 3 32 एक्स। क्लियर होगी बात? अब ध्यान से देखना, 29 की तीनों मल्टीप्लाई करो तो 29 इंटू 3, 29 27 का 7 में 2, 3 दूनी 6 2, 87 आ गया। कितना जगह है? 87 माइनस 360 इधर ले आओ, इजिकल टू 0। अब 360 और घटा दो इसमें से, तो 360 माइनस 87 कितना आ जाएगा बताओ? 273 आ जाएगा। घटा के देख लो, 10 में 7 गए 3, 10 में से 7 गए 3, कितना बचा? 5, 5 में से 8 गए 7, 15 में से 8 गए, यहाँ क्या इतना 15 बचेगा ना, 7 और 2 का, तो क्या आ जाएगा इसका एग्जैक्टली आंसर? क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का कितना आ जाएगा? 273 इक्वल टू 6। समझ में आई है नहीं आई बात? माइनस का क्योंकि 360 ज्यादा है ना माइनस का, और ये प्लस का है, तो इसमें से घटेंगे तो माइनस का ही तो आंसर। तो इस सवाल में कुछ नहीं करना था, हालांकि इसकी एज निकालनी होगी, परसेंटेज, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसने एज निकालने के लिए नहीं कहा हमारे से, तो जब नहीं कहा तो हम उसको नहीं करेंगे। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर होगी? बस ये। चलो बच्चों, अब इसका हम करते हैं लास्ट पार्ट। ठीक है जी, क्या है देखो इसमें क्या कहा इसने, सोल्यूशन देखो क्या कहा। ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक स्पीड से चल रही है, 480 किलोमीटर का कवर कर रही है। तो हमने सबसे पहले एक ट्रेन की पटरी बनाएंगे, ये ट्रेन की पटरी होगी, और यहाँ पर एक ट्रेन चल रही है। ठीक है जी, 400 किलोमीटर 480 किलोमीटर जा रही है एक ही समान स्पीड से। बात समझ में आई? क्लियर होगी बात? यहां तक बात समझ में आई? अब इसने क्या कहा, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अब वो कह रही है कि आगे जाके वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर घटा रही है। बात समझी? उसने क्या कहा, आगे जाके अपनी स्पीड को घटा रही है। उसने कहा देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द डिस्टेंस। उसने कहा कि जो लेस कर रही है अपनी स्पीड को, उसे कवर करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम लग रहा है। जो अपने की स्पीड घटाई, मान लो भाई कोई चीज है, मैंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस है, यहाँ से चली वंदे 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 भारत, मान लो दिल्ली से चली, दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है मान लो, ठीक है, तो उसे हमने कहा कि भाई 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में पहुंच जाती है ये, या 4 घंटे में पहुंच जाती है। अब मान लो इसकी स्पीड रास्ते में कहीं घटी, अब उसकी स्पीड तो होगी कुछ ना कुछ, कोई स्पीड से तो चल रही होगी। अगर मान लो उसकी स्पीड वहां पर घट गई, तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा भाई। स्पीड अगर घटा दिया, अगर स्पीड कम हमने कम कर दी, टाइम ज्यादा लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है, तो उसको क्या करा उसने कि उसको कवर करने के लिए, जब उसकी स्पीड 8 घट गई, 8 किलोमीटर घट गई, तो उसको स्पीड कवर करने के लिए टाइम लग गया पूरा 3 घंटे का, यानी कि उसके अपनी स्पीड बढ़ाई होगी। तो हमें उससे कोई लेना देना, हमें ये बताना है कि क्या बताना है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ दैम ट्रेन, उसकी स्पीड हमें क्या होगी इस ट्रेन की। बात समझ में आई? तो लेट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे उतारना चाहते हैं तो समझाने के लिए समझाया मैंने। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन, द स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी मान ली बताओ? कितनी हो जाएगी? x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? भाई उस ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मान ली? x किलोमीटर पर आवर। अब इस बात को ध्यान से देखना कि उसको डिस्टेंस कितना चल रही है, वो बताओ कितना चल रही है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही हो, कितना चल रही हो डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रही हो, डिस्टेंस ट्रेवल, यहाँ लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल कितना डिस्टेंस कवर कर रही हो? 480 किलोमीटर। हाँ या नहीं? क्लियर होगी बात? अब तुम्हें ट्रेन की स्पीड का पता लग गया, और कितनी स्पीड कवर कर रही है वो ये भी पता लग गया। अब ये देखो, ये तो डिस्टेंस है, ये इसकी स्पीड है, तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस का कोई फॉर्मूला तो होता होगा। तो आपको पता ही होगा कि स्पीड इक्वल टू किसके बराबर होता है? स्पीड इक्वल टू होता है, बताओ, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ या नहीं?
क्लियर होगी बात। अब ध्यान से देखो, तो इतनी दूरी चलने में तो टाइम कितना लगेगा, टाइम को इधर ले आओ, तो टाइम इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बताओ, टाइम इक्वल टू किसके बराबर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, हाँ या नहीं। तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है बताओ, डिस्टेंस है 480, क्लियर है, और स्पीड कितनी है इसकी बताओ, x किलोमीटर। एक इक्वेशन तो ये बात समझ में आई नहीं आई भाई। देखो डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस कितना करी 480, तो डिस्टेंस में यहाँ रखा फॉर्मूला, और स्पीड कितनी है उसकी x, ये फॉर्मूला। बात समझ में आई नहीं। अब उसके बाद उसने क्या कहा, ध्यान से देखो, उसने कहा कि अगर उसको क्या नाम है, उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर यानी कि 8 किलोमीटर लेस कर दिया, अगर उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दिया तो उसे कितने घंटे में कवर कर रही हो, 3 घंटे में कवर कर रही हो। अब इसकी जब लेस होगी स्पीड, तो स्पीड बाय ट्रेन, बाय ट्रेन, अब ट्रेन से हम क्या देख रहे हैं, तो स्पीड को क्या कर रहा है लेस, तो क्या यहां से लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, ये देखो यहां से लिखेंगे, इट द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन, तो कितना टाइम ले रही हो, 3 घंटे ले रही है, ठीक है जी। तो हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताओ, स्पीड, स्पीड हैड बीन, हैड बीन, ठीक है जी, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ये स्पीड को कम कर रही है तो उसे कितना टाइम लग रहा है, तो टाइम टेकन कितना लग रहा है बताओ, टाइम, टाइम टेकन इज, कितना टाइम लग रहा है बताओ। अब ध्यान से देखो आप, तो देखो इस स्पीड डिस्टेंस कितना चल रहा है, 480 किलोमीटर, ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर बटे, अब पहले तो 4 एक्स स्पीड से चल रही थी, अब 8 घटा दिया, तो एक्स में से तो घटाओगे 8 को, इसमें से तो घटाओगे 8 को, बात समझ में आई नहीं, इसमें से घटाओगे, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये क्या आ गई, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। बात समझ में आई नहीं, जब उसने टाइम घटा कम कर दिया तो हमें इतना टाइम लग गया, बात समझ में आएगी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम में से इस टाइम को घटा देंगे, ठीक है, तो पूरा का पूरा टाइम देख लें कितना लग गया, तो देखो ये देखो माइनस का पूरा पूरा पुराना टाइम कितना था, 480 बटे एक्स इजिकल टू कितना टाइम लग रहा है उसका, ठीक है। बात समझ में आई नहीं। देखो तुम्हें थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है, पहले तो आप एक इक्वेशन बनाओ कि ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, समझते रहना ध्यान से, डिस्टेंस कितना चल रही है, ये फॉर्मुला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना कर रहे हैं 480, टाइम कितना लग रहा है, अब वो कह रहा है 8 किलोमीटर लेस कर रहा है अपना टाइम, वो तो लेस करोगे तो 8 में से एक्स में से तो घटाओगे, घटाओगे नहीं घटाओगे, और दोनों टाइम घटा के कितना टाइम लग रहा है उसको, 3 घंटे का टाइम लग रहा है, तो टाइम में से टाइम घटाएंगे नहीं घटाएंगे, पूरे टाइम में से ही तो टाइम घटाएंगे, तो उसके कितने बराबर आ जाएगा 3, इसका एल्शियम ले लो, क्या जाएगा एक्स माइनस 8 और एक्स, क्लियर होगी, इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 480 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 480 एक्स माइनस 8 इजिकल टू 3। बात समझ में आई नहीं, और कुछ नहीं है सवाल में यार, इस सवाल में ज्यादा कुछ था नहीं करने के लिए, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बस सॉल्व कर लो जी इसको। अब ध्यान से देखो, ये इसकी मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, ये इधर ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 8 और एक्स इंटू एक्स, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब इसे देख लो इधर, तो कितना आ जाएगा 480 और ब्रैकेट में एक्स माइनस 480, और ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस 8, क्लियर होगी। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, देखो ये आ जाएगा, देखो 3 की गुना एक्स में करी तो कितना आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर, इसकी एक्स में गुना करी एक्स में, ये क्या 3 8 24 और एक्स आ जाएगा 24 एक्स, क्लियर होगी बात। देखो इस एक्स की गुना 8 में करी तो 8 आ गया, 8 से 24, ठीक है। अब इसको देखो ये क्या आ जाएगा 480 480 एक्स माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 एक्स, ये इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है जी। ये कितना आ जाएगा 480, 480 इंटू 8, क्लियर होगी बात, देखो 480 इंटू 8। अब ध्यान से देखना, 480 प्लस का है और 480 माइनस का है, आपस में कट जाएंगे, तो कितना बचेगा बताओ, यहाँ से ये बचेगा 480 इंटू 8 इजिकल टू, ये क्या बचेगा 3 एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का 24 एक्स, क्लियर होगी। अब इसे मल्टीप्लाई करो, 8 की से मल्टीप्लाई करो, 800 8 8 8 8 64 64 4 आ जाएगा, 8 8 64, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो कितना बचेगा 6, क्लियर होगी बात, 6 आ गया है। अब 8 का टेबल इसमें पढ़ो, कितना आ जाएगा 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 38 इजिकल टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स, क्लियर होगी। अब इसे उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा बताओ, ये कितना आ जाएगा बताओ, बताओ कितना आ जाएगा ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स, और इधर ले आओ इसे माइनस का 38 तो इक्वल टू 0। अब इसे चाहे ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, और चाहे ऐसे ऐसे लिख लो, 3 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 एक्स और माइनस का 38 40 इज इक्वल टू 0, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इक्वेशन के इस साइड लिखो या इक्वेशन के उस साइड लिखो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी।